नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंटाइल जीके में। तो दोस्तों आज है 11 जनवरी 2022 और 11 जनवरी 2022 में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और आज के जो करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ फाइल है आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि किस भारतीय को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो इसका आंसर है उर्जित पटेल। ठीक है, AIIB के अध्यक्ष जिन लिक्यून है, ये चीनी उप वित्त मंत्री है। ठीक है, उपाध्यक्ष हमारे भारतीय हैं उर्जित पटेल। ठीक है, उर्जित पटेल से एक बात और है कि उर्जित पटेल पूर्व में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। ठीक है, और रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, और जो रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो था 1935 में जब यह स्थापित हुआ था तो पहले कोलकाता था। ठीक है, 1937 में इसके मुख्यालय को मुंबई लाया गया। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है कि किस देश ने नरक का दरवाजा नाम से प्रसिद्ध दरवाजा गैस क्रेटर को बंद करने का फैसला लिया है। दोस्तों दरवाजा एक जगह है, ठीक है, तो उस जगह को कहा जाता है दरवाजा गैस क्रेटर। ये क्यों नरक का दरवाजा है हम बात करेंगे। तो तुर्कमेनिस्तान देश ने ऐसा फैसला किया है। ठीक है, नरक का दरवाजा नाम से फेमस एक गड्ढा है जिसमें वर्ष 1971 से आग लगी हुई है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यही वो गड्ढा है जिसमें 1971 से आग लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तुर्कमेनिस्तान देश में है। लोग यहाँ घूमने जाते थे लेकिन तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने इसे बंद करने का फैसला लिया है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद है। अब देखिए नर्क के दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध यह गड्ढा है जिसमें हमेशा आग धड़कता रहता है। ठीक है, इसमें 1971 से आग लगी हुई है और यह जो गड्ढा है इसका क्षेत्रफल लगभग 1.5 एकड़ है। अब देखिए ये गड्ढा बना क्यों है, इसमें आग लगने की थ्योरी क्या है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि रूस के वैज्ञानिकों ने तुर्कमेनिस्तान के दरवाजा क्षेत्र, तुर्कमेनिस्तान का एक इलाका है, जब गैस की खोज शुरू की थी तो उन्होंने बहुत सारे गड्ढे खोदे थे। फिर बाद में उन्होंने इस डर से इन गड्ढों में आग लगा दिया कि मीथेन गैस कहीं इस गड्ढे से निकलकर वायुमंडल में न पहुंच जाए। और जब से उन्होंने आग लगाया 1971 ईस्वी में, तब से इस गड्ढे में आग लगा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि वर्ष 2022 का बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे मिला है। ठीक है दोस्तों, गोल्डन ग्लोब एक अवार्ड है, जिस तरह फिल्म फेयर अवार्ड होता है, ऑस्कर अवार्ड होता है। ठीक है, तो पहले जान लीजिए कि अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, तो वर्ष 2022 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड द पावर ऑफ डॉग नाम की फिल्म को मिला है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है वो एंड्रयू गॉरफील्ड को मिला है। किस फिल्म के लिए, तो टिक टिक बूम के लिए। अब जान लीजिए कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो है वो ऑस्कर अवार्ड के बाद अभिनय के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ये अमेरिका के संस्था द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड भी अमेरिका के ही संस्था द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है 10 जनवरी। अब देखिए हिंदी विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, पहले नंबर पर चीन का मंदारिन है, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी है, तीसरे नंबर पर अपना हिंदी। ठीक है, जो पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था वो 10 जनवरी 2006 को, और इसकी घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। ठीक है, भारत के अलावा फिजी एक देश है जहां हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, वहां बहुत सारे भारतवंशी मूल के लोग रहते हैं। वर्तमान में 40 से अधिक देशों के 600 संस्थान में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। और दोस्तों आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है वो हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष की इस तिथि को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो इसका उत्तर है 26 दिसंबर। ठीक है, इसके पीछे की मतलब इतिहास क्या है कि 26 दिसंबर को ही क्यों वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो उसको भी जान लेते हैं। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा इसलिए की गई है क्योंकि सिखों के 10वें गुरु
गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे यानी कि उनके पुत्रों का शहादत इसी दिन यानी कि 26 दिसंबर 1704 ईस्वी को हुआ था। कहानी क्या था उसको भी जान लेते हैं। तो देखिए 1704 ईस्वी में भारत में मुगलों का शासन था। औरंगजेब उस टाइम मुगल बादशाह था। तो मुगलों की सेना से युद्ध के लिए जब गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब छोड़कर युद्ध करने के लिए निकले तो गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी के साथ उनके दो छोटे पुत्र जोरावर सिंह जिनकी उम्र 7 वर्ष थी और फतेह सिंह जिनकी उम्र 5 वर्ष थी, ये रास्ता भटक गए। यानी गुरु गोविंद सिंह जी के दल से कौन तीनों रास्ता भटक गए? उनकी वाइफ यानी कि उनकी पत्नी और उनके दो पुत्र, ठीक है, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ठीक है। उसके बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी, उनके पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह गुरु गोविंद सिंह से बिछड़ गए तो इन्हें गंगू नाम का एक व्यक्ति मिला, ठीक है, जो पूर्व में गुरु गोविंद सिंह का ही सेवादार था, ठीक है। अब यह गंगू गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी और उनके दोनों छोटे पुत्रों को अपने घर ले गया कि वहां इनको हम फिर गुरु गोविंद सिंह जी से मिलवा देंगे। लेकिन जब गंगू अपने घर गया तो वो लालच में आ गया और उसने गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी और उनके दोनों छोटे पुत्रों की जानकारी मुगल सेनापति वजीर खां को दे दिया, ठीक है। तो वजीर खां के सैनिकों ने क्या किया कि गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को गिरफ्तार करके ले गया, ठीक है, और उन पर इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बनाया, ठीक है। मात्र 5 वर्ष और 7 वर्ष की उम्र में बच्चों के साथ ये जैद थी, ठीक है। लेकिन ये दोनों भी थे गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादे। बात नहीं माने, इस्लाम धर्म कबूल करने से इन्होंने मना कर दिया अपनी सिख धर्म की रक्षा के लिए, ठीक है। तो इनको क्या किया, वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया, यानी कि इनको प्लास्टर कर दिया दीवार में, ठीक है। तो इसलिए ये जो घटना हुआ था वो 26 दिसंबर 1704 ईस्वी को हुआ था, इसलिए वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, ठीक है। और बाद में गुरु गोविंद सिंह के दो और पुत्र थे, वो भी मुगलों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे। लेकिन बंदा बहादुर नाम का एक व्यक्ति मुगलों के सेनापति वजीर खां का हत्या कर दिया। आखिरकार अंत में गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत का बदला ले लिया, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में कितने एथलीटों को लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर है 10, ठीक है। अब लक्ष्य ओलंपिक पोडियम क्या है इसको भी जान लेते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग टॉप्स बोलते हैं। तो टॉप्स का जो पूरा नाम है वो है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है। लक्ष्य ओलंपिक पोडियम स्कीम में उन खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जिनमें बहुत अधिक प्रतिभा है और इस योजना के तहत उन्हें विशेष आर्थिक सहायता दिया जाता है, ठीक है। बाकी सभी खिलाड़ियों को तो सहायता दिया ही जाता है, लेकिन जो विशेष खिलाड़ी है जिनमें क्षमता है कुछ करने की, ओलंपिक मेडल लाने की, तो उनको इस योजना में शामिल किया जाता है और उनको विशेष आर्थिक सहायता दिया जाता है, उनको विदेशों में तैयारी के लिए भी भेजा जाता है, ठीक है। तो अब तक टॉप्स में 301 खिलाड़ियों को शामिल किया जा चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो करंट अफेयर्स यहीं पर खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज का जो प्रश्न है वो है कि हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, ठीक है। हम अगले दिन इसका सही आंसर बताएंगे, ठीक है। अब बारी आती है रैपिड रिवीजन ऑफ प्रीवियस इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो हम इसका भी रिवीजन कर लेते हैं, जो पिछले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनका, ठीक है, जो इस महीने के हैं। तो सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। 100% घरों को एलपीजी कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है, हिमाचल प्रदेश। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन IHU का पहला केस जिस देश में मिला है तो वो है फ्रांस। भारत के किस शहर में ओपन डॉक म्यूजियम स्थापित किया गया है? तो वो है हैदराबाद। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किस शहर में बनाया गया है? तो वो है मेरठ। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो वो है संजय अरोड़ा, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर देखिए किस राज्य में अफस्पा कानून को 6 महीने तक बढ़ाया गया है? अफस्पा कानून क्या होता है? हमारे सुरक्षा बल को विशेष अधिकार दिया जाता है जिसमें वो बिना चेकिंग के आपको गोली मार सकते हैं, ठीक है। तो नागालैंड में अफस्पा कानून क्यों लगाया जाता है? तो उपद्रवी गुट को कंट्रोल करने के लिए। वर्ष 2021 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा को। किस देश ने 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र बंद करने का फैसला किया है? तो बेल्जियम ने। परमाणु ऊर्जा कितना भी टेक्नोलॉजी में हो जाए लेकिन वो हमेशा मानव जाति के लिए ही खतरा है, तो बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं कि अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्र बंद कर रहे हैं, तो उसमें बेल्जियम भी
अपना परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2025 तक पूरी तरह खत्म करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अब क्या है, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो उसका उत्तर है केरल। ये लगातार 3 वर्षों से उच्चतम स्थान प्राप्त कर रहा है। जाहिर सी बात है, ये सबसे शिक्षित राज्य है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना जो है वो ज़्यादा अच्छा है भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले। ठीक है, तो आज का जो करंट अफेयर्स एंड टॉप जीके का जो डोज था दोस्तों, वो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे। साथ में चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल वाले ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर रोजाना सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स के डोज मिलेंगे। Sorry, it's DJ.